सिद्धे धुवममलमणोभमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमोषुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। समय सार जी में अजीबाधिकार चल रहा है। अजीब के बहुत सारे पुद्गल के परिणमन, उनको बहुत से लोग जीव के मानते हैं, वे सब ठीक नहीं। इसकी चर्चा पिछले पाठशालाओं में हमने की। आइए आज अब चलेंगे गाथा नंबर 51 पृष्ठ 50। देखिए, व्यवहारस दरीषण मुवयेषो वर्णिदो जिणवरेहिं जीवायेदे सव्वे अध्यवसाणादो भावा। बोलिए, व्यवहारस दरीषण मुवयेषो वर्णिदो जिणवरेहिं जीवायेदे सव्वे अध्यवसाणादो भावा। व्यवहारस दरीषण मुवयेषो वर्णिदो जिणवरेहिं जीवायेदे सव्वे अध्यवसाणादो भावा। एक एक शब्द का अर्थ उस पे विचार करते हैं। व्यवहारस व्यवहार नय का, दरीषण माने दर्शन माने कथन है, मुवयेषो जो उपदेश, वर्णिदो दिया है, जिणवरेहिं जिनेन्द्र देवों ने, सर्वज्ञ प्रभु ने। क्या? जीवा एदे सव्वे जीव हैं ये समस्त, अध्यवसान आदिक भाव। क्या तात्पर्य हुआ? भगवान ने अपनी वाणी में कहा है कि ये जो अध्यवसानादिक भाव हैं ये सभी जीव हैं। कैसे? ये व्यवहारनय का दर्शन, व्यवहारनय का कथन है। किसने उपदेश दिया? प्रभु ने। अर्थात प्रभु ने इन अध्यवसान माने राग द्वेष आदि भावों को, इन राग द्वेष आदि भावों को जीवों का कहा है, लेकिन कैसे? व्यवहारनय से कहा है। फिर एक बार देखें, व्यवहारनय का कथन है, जिनेन्द्र भगवान ने जो उपदेश दिया है, अर्थात जिनेन्द्र भगवान ने व्यवहारनय के अनुसार जो उपदेश दिया है, उसके अनुसार ये समस्त अध्यवसानादिक राग द्वेष क्रोध लोभ आदि जितने भी परिणाम भाव हैं ये सब जीव के हैं, ये सब जीव हैं। ये व्यवहारनय का विषय है, निश्चयनय का विषय नहीं। इसलिए सर्वज्ञ देव ने व्यवहारनय से इन अध्यवसान अर्थात राग द्वेष आदि भावों को जीव के कहा है। भावार्थ देखें, ये सब राग आदि अध्यवसानमयी भाव जीव हैं।
ऐसा जिनवर भगवान ने जो उपदेश दिया है वह व्यवहार नय का मत है। पंडित जी, व्यवहार नय और निश्चय नय में क्या अंतर होता है? निश्चय नय शुद्ध द्रव्य की बात करता है, व्यवहार नय वर्तमान पर्याय से आश्रित भावों की बात करता है। द्रव्य को बताने वाला निश्चय नय, पर्याय को बताने वाला व्यवहार नय। समय सार पढ़ना है, इन दोनों नयों को अच्छी तरह समझना चाहिए। जैसे मैं निश्चय नय से तो मैं शुद्ध आत्म स्वरूपी हूँ, और व्यवहार नय से मनुष्य हूँ, यह मेरा नाम है, मैं यहाँ रहता हूँ, ये मेरे परिणाम हैं। निश्चय नय शुद्ध द्रव्य की बात करता है, द्रव्य की बात करता है। व्यवहार नय अशुद्ध द्रव्य की बात करता है या द्रव्य की पर्यायों की बात करता है। नय किसे कहते हैं? वक्ता के कथन के अभिप्राय को, वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं। कोई बात किस नय से कही जा रही है, इसका नाम, उनके अभिप्राय को बताने वाला जो नाम है उसका नाम नय है। नय माने वक्ता का अभिप्राय। जहाँ समय सार जी में निश्चय नय का वर्णन हो, समझना शुद्ध आत्मा की बात है। व्यवहार नय का वर्णन हो, अशुद्ध आत्मा की बात है। इस तरह समझना चाहिए। पंडित जी, तो क्या निश्चय नय से राग द्वेष आदि भाव जीव के नहीं है? निश्चय नय शुद्ध आत्मा की चर्चा करता है। क्या शुद्ध आत्मा में राग द्वेष आदि भाव होते हैं? नहीं होते। तो राग द्वेष आदि परिणाम जीव के हैं, ये व्यवहार नय से हैं, निश्चय नय से नहीं। निश्चय नय और व्यवहार नय दोनों परस्पर में विरोधी होते हुए भी दोनों एक द्रव्य की बात करते हैं, दूसरा उसी द्रव्य की पर्याय का बात करता है। दोनों के बिना वस्तु का निर्णय, वस्तु का कथन अधूरा है। दोनों को जानना जरूरी है, लेकिन ये राग द्वेष आदि भाव जो हैं ये निश्चय नय से जीव के नहीं, निश्चय नय से तो जीव के शुद्ध ज्ञान दर्शन आदि जो भाव हैं वही जीव के हैं। पंडित जी, यदि हम व्यवहार नय को ना माने तो? ये त्रस जीव है, ये स्थावर जीव है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये सारी चर्चा कैसे है? ये सारी चर्चा व्यवहार नय से है। सामने कोई चींटी है, इस चींटी को मारना नहीं। आप बोलोगे मैं व्यवहार नय से चींटी नहीं मानता, मैं तो इसको आत्मा मानता हूँ और आत्मा मरती नहीं, मेरे पैर रखने से क्या दिक्कत है? तब तो क्या होगा? सारा धर्म ही समाप्त हो जाएगा। फिर अहिंसा कैसे रहेगी ये बताओ? फिर चारित्र का पालन क्या होगा? जब तुम अपने आप को व्यवहार नय से संसारी नहीं मान रहे हो, मनुष्य नहीं मान रहे हो, तो क्या अपने आप को शुद्ध आत्मा मानोगे? जब शुद्ध आत्मा हो अगर मान लो, व्यवहार नय से तुम संसारी नहीं हो, तो यहाँ क्यों हो? फिर आत्म कल्याण की चर्चा क्यों करते हो? तुम्हारी आत्मा का कल्याण तो हो गया नहीं, ऐसे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मान्यता दोनों बनानी पड़ेंगी, निश्चय नय की भी और व्यवहार नय की भी। यद्यपि ये रागादिक भाव मेरे हैं, मैंने किए हैं, मुझ में हुए हैं, बिल्कुल इनका फल मुझे भोगना है, पर वास्तव में ये मेरे स्वभाव नहीं, ये मेरे स्वरूप नहीं, ये वैभाविक भाव हैं। इनके कारण तो आश्रव बंध आदि होने से संसार में परिभ्रमण होता है, अतः ये त्यागने योग्य हैं। इसलिए नय कौन सा मानना पड़ेगा? दोनों नय मानने पड़ेंगे। ये भगवान के कहे हुए हैं, गाथा में देखो। कुछ लोगों का कहना है व्यवहार नय तो झूठा है। नहीं, अगर झूठा है तो क्या लिखा इस गाथा में? वर्ण दो जिणवरे ही, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। व्यवहार नय का वर्णन भी जिनेन्द्र भगवान करते हैं और निश्चय नय का वर्णन भी जिनेन्द्र भगवान करते हैं। जैसे एक पक्षी दो पंखों से उड़ता है, उसी तरह वस्तु का निरूपण निश्चय नय और व्यवहार नय दोनों के द्वारा होता है। जिस समय हवाई जहाज ऊपर उड़ता है, दोनों पंख बंद होते हैं, अपने पैरों को दबाता है।
चलता है तो दोनों पे चलता है। उसी तरह ज्ञानी निश्चय और व्यवहारने से आत्मस्वरूप का निर्णय करता है और जब शुद्धोपयोग में लीन होता है तब नई की चर्चा को छोड़ देता है। क्यों? आत्मा के शुद्ध स्वरूप में उस समय डुबकी लगानी होती है। उस समय विकल्प नहीं रहते, नए विकल्प तो हैं ही। इसलिए व्यवहारने और निश्चय दोनों मानने योग्य हैं, एक भी झूठा नहीं है। एक द्रव्य को बता रहा है, एक पर्याय को बता रहा है। आइए इस गाथा का पद्यानुवाद देखते हैं। जो राग रोषमय भाव तुझे दिखाते, वे जीव मात्र व्यवहार कया कथाते, ऐसा सदा कह रही यह जैन वाणी, पीले तृषा जट बुझा अति शीत पानी। शिष्य ने कहा, भगवान आपने जो गाथा नंबर 51 में कहा है, जरा इसको उदाहरण से स्पष्ट कर दें। तो आचार्य कुंद महाराज ने गाथा लिखी 52 और 53। आज हम 3 गाथाएं करेंगे, 52 और 53 दोनों करेंगे क्योंकि वो दोनों जुड़ी हुई हैं। आइए गाथा नंबर 52। राया हुणी गदोतिया, ऐसो बल समुदय स्वादेशु, व्यवहारेण दोच्यते, तथे कोणि गदोराया, बोलिए। राया हुणी गदोतिया, ऐसो बल समुदय स्वादेशो, व्यवहारेण दोच्यते, तथे कोणि गदोराया। राया हुणी गदोतिया, ऐसो बल समुदय स्वादेशो, व्यवहारेण दोच्यते, तथे कोणि गदोराया। राजा ही निगदो निकला है, तिय इस प्रकार का। ऐसो यह बल समुदायस्य, सेना के समूह को, बल के समुदाय को, बल माने सेना, सेना के समूह को निकलते देख कथन है। क्या समझा रहे हैं? देखो, कहीं राजा की सेना निकली, 2, 3, 4 मील लंबी निकल रही है, तो कोई पूछेगा कौन निकल रहा है? राजा। तो क्या वो सारी सेना राजा है? नहीं, सारी सेना तो राजा नहीं, राजा तो एक ही आदमी है, बस 2-3 फीट में चलने वाला। तो ये सब क्या है? ये राजा की सेना है, इसको राजा कहा जाता है। राजा निकल रहा है। इसी तरह आचार्य कह रहे हैं, ये जीव के परिणाम है, राग द्वेष आदि। तो ये जीव के परिणाम है, इनमें जीव तो एक आत्मा मात्र है। ये सारे जो परिणाम है ना, ये परिणाम तो कर्मकृत, कर्म के उदय के कारण सारे हैं। इनमें आत्मा तो एक ही है। उसी तरह जो फौज निकल रही है वो 2-4 किलोमीटर लंबी है, पर राजा तो एक है। फिर देखें नीचे की 2 पंक्ति, व्यवहारेण, व्यवहारने से, उच्चदी, किया जाता है। क्या? ये कथन। तथ, वहाँ तो एको, एक ही, निगदो निकला है, राजा, राजा तो एक ही है। उसी तरह राग द्वेष काम क्रोध मद लोभ आदिक ये सब जीव के हैं, लेकिन जीव तो इनमें मात्र एक ही है, अन्य नहीं है।
इस तरह इसको समझना है। ये उदाहरण है। अर्थ देखिए इसका, सेना के समूह को निकलते देखकर राजा ही निकला है, इस प्रकार का जो कथन है वह व्यवहारने से किया जाता है। वास्तव में तो वहाँ एक ही राजा निकला है, राजा तो एक ही होता है। इस तरह आत्मा तो एक है। ये सब परिणाम वैभाविक परिणाम है, कर्म आदि के उदय के कारण बने हैं। निश्चय ने आत्मा की बात करता है और व्यवहार ने अन्य के कारण होने वाले सारे वैभाविक बातों की बात करता है। जैसे राजा निकल रहा है 4 किलोमीटर में, निश्चय ने कहता है राजा तो एक है, ये राजा की सेना है, राजा नहीं। इसी प्रकार राग द्वेष आदि परिणामों के बारे में समझना चाहिए। पंडित जी, तो ये राग आदि भाव फिर किसके हैं? जीव, अगर शुद्ध जीव में देखें तो राग द्वेष काम क्रोध आदि कुछ भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये शुद्ध जीव की चर्चा में नहीं आते। इसलिए रागादिक भाव किसके हैं? व्यवहारने से आत्मा के हैं, आत्मा ने किए हैं, आत्मा में हुए हैं। निश्चय से, निश्चय ने शुद्ध आत्मा का वर्णन करता है, उसका राग द्वेष से कोई संबंध नहीं। वो तो ज्ञायक भाव मात्र आत्मा की बात बताता है। निश्चय से रागादिक भाव आत्मा के नहीं है। आइए इस गाथा का पद्यानुवाद देखते हैं। हे जार ही रभस से चतुरंग सेना, गोपाल है चल रहा परमान लेना। ऐसा सहर्ष व्यवहार स्वगीत गाता, राजा यथार्थ वह यद्यपि एक जाता। इससे संबंधित एक दूसरी गाथा है, गाथा नंबर 53। आइए उसको भी ले लेते हैं आज। एमेव व्यवहारो अध्यवसानादि अर्ण भावाणम् जीवोति कदो सुत्ते तथे कोणिच्छिदो जीवो। बोलिए। एमेव व्यवहारो अध्यवसानादि अर्ण भावाणम् जीवोति कदो सुत्ते तथे कोणिच्छिदो जीवो। एमेव व्यवहारो अध्यवसानादि अर्ण भावाणम् जीवोति कदो सुत्ते तत्ते कोणिच्छिदो जीवो। गाथा के एक एक शब्द को अब समझते हैं। एमेवय, इसी प्रकार, व्यवहारो, व्यवहारने से, अध्यवसानादि, अध्यवसानादिक, अर्ण भावाणम, जीव से भिन्न भावों को, जीवोत्ति कदो सुत्ते, सुत्ते माने परमागम, जिन वाणी में जीवोत्ति ये जीव है जो ऐसा कहा है, तत्थ एको, वहाँ एक ही है जीव, निच्छिदो, निश्चय नहीं से। जीव के इतने सारे परिणाम जो बताए हैं व्यवहारने से, वास्तव में जीव तो ज्ञाता दृष्टा एक ही है। फिर एक बार देखते हैं। इसी प्रकार व्यवहारो, व्यवहारने से, अध्यवसानादि, अध्यवसानादि, राग द्वेष आदि जो अर्ण भावाणम, जीव से अन्य माने भिन्न भाव हैं, जीवोत्ति कदो सुत्ते, सुत्ते माने परमागम में,
ये जीव हैं, ऐसा जो कहा है, तत्थो निश्चिदो जीवो एको, वहाँ निश्चय से जीव तो एक ही है। जैसे इतनी लंबी सेना थी और कहा गया व्यवहारने से राजा निकल रहा है, तो राजा उतना बड़ा थोड़ी होता है, राजा तो एक ही था। उसी तरह आत्मा तो एक है। ये सब जो राग द्वेष आदि काम क्रोध आदि जो भाव हैं, ये तो कर्म के उदय से होने वाले परिणाम हैं, ये विभाव हैं। आत्मा तो इनमें एक ही है। उसी प्रकार निश्चय से आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा मात्र है। ये जो राग द्वेष आदि परिणाम की सारी बातें हैं, ये व्यवहारने से हैं, ये आत्मा के स्वभाव नहीं, आत्मा के स्वरूप नहीं। ऐसा अच्छी प्रकार निर्णय करना चाहिए। अर्थात व्यवहारने से कहा गया है, किंतु निश्चयने से उन रागादि परिणामों में जीव तो एक ही है। आज 3 गाथाएं हमने पढ़ी। गाथा नंबर 51 में हमने क्या पढ़ा कि व्यवहारने से जनेन्द्र भगवान ने कहा है, ये जो अध्यवसान रागादिक भाव हैं, ये जीव के हैं। जीव के ही हैं, हाँ जीव के हैं, जीव ने किए हैं, जीव में हुए हैं, जीव के ही हैं, लेकिन कर्म उदय के कारण हुए हैं, इसलिए ये वैभाविक भाव हैं, जीव के स्वभाव भाव नहीं। व्यवहार ने क्या वर्णन करता है? व्यवहार ने अशुद्ध दशा की बात करता है, निश्चय ने शुद्ध दशा की बात करता है। हमारी आत्मा में जो राग द्वेष आदि परिणाम हो रहे हैं, मेरी आत्मा में ही हो रहे हैं। ये नहीं आत्मा में नहीं हो रहे हो, शरीर में हो रहे हो, ऐसा नहीं है। ये हैं तो जीव के, लेकिन ये शुद्ध जीव के होने वाले परिणाम नहीं है। अब आगे जो 2 गाथा थी 52 और 53, उसमें स्वयं आचार्य ने उसका उदाहरण देके समझाया। जैसे राजा निकल रहा है, फौज निकल रही है बहुत लंबी 2-4 कोस में, तो कहते क्या है? ओहो राजा निकल रहा है। तो क्या राजा उतना बड़ा है? नहीं, राजा उतना बड़ा नहीं, राजा तो एक ही है। इसी प्रकार जो अध्यवसान मतलब राग द्वेष आदि परिणाम हैं, परिणाम तो बहुत प्रकार के हैं, लेकिन उनमें आत्मा तो एक ही है। जो ज्ञाता दृष्टा मात्र आत्मा है वही है। तो ये परिणमन किसका है? ये अशुद्ध आत्मा का परिणमन है, शुद्ध आत्मा का नहीं। वर्तमान में हमारी आत्मा का जो परिणमन हो रहा है वो अशुद्ध आत्मा है, और परिणमन भी उसका अशुद्ध है। और अशुद्ध आत्मा का वर्णन ये व्यवहारने से होता है। इसलिए आचार्य ने कहा राग द्वेष आदि आत्मा के हैं, अगर आत्मा के नहीं होंगे तो इनका फल आत्मा को कैसे मिलेगा? आत्मा के हैं, इनका फल भी आत्मा को मिलेगा। इसलिए ये व्यवहारने की चर्चा है। समय सार में ये बता रहे हैं तेरा स्वभाव क्या है और तेरा विभाव क्या है। तेरा स्वभाव तो है अपनी आत्मा में ज्ञाता दृष्टा रूप बने रहना, और जितनी सांसारिक जितने परिणाम हैं ये सारे के सारे विभाव हैं जीव के, पर शुद्ध अवस्था में नहीं, अशुद्ध अवस्था में है। इसलिए व्यवहारने की चर्चा है। इसको हमें अच्छी तरह समझना चाहिए, तभी तो हम जान पाएंगे मैं क्या हूँ और मेरा क्या है। ये क्या है? मेरे हैं या नहीं। ये आपका बेटा है, आपका है या नहीं? व्यवहारने से मेरा है। निश्चयने से आपका है? निश्चयने से तो मैं आत्मा मात्र हूँ, मेरा कोई नहीं। दोनों बात समझनी है। यह मेरा शरीर है, शरीर आपका है, हाँ व्यवहारने से मेरा है। निश्चयने से मेरा कुछ नहीं, मैं तो चैतन्य आत्मा मात्र हूँ। जब दोनों बात समझेंगे तब हमें भेद विज्ञान स्पष्ट होगा। मैं क्या हूँ, मेरा क्या है, अन्य कौन है, अन्य का क्या है। इन सब बातों को जान जभी तो ज्ञान हो पाएगा, और तभी हमारी दृष्टि मिथ्या दृष्टि से हट करके सम्यक दृष्टि बनेगी। संयोग जन्य रति राग विभाव भावों को जीव मान चलती
यथार्थ जिनो आगम से अकेला, है जीव बाह्य सब खेल झमेल मेला। यहाँ भी कहा आचार्य ने कि अगर शास्त्रों से बात करेंगे तो जीव तो अकेला एक ही है, जितना ये सब बाहर का खेल है सब झमेला है। जितना इस झमेले से हटेंगे ना उतना सही रास्ते पे आएंगे, उतना राग द्वेष कम होगा और हम मोक्ष की ओर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। आइए, जय जिनेंद्र।